गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम करेंगे आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट है इसका। तो बच्चों क्लास आपकी 10th है, यहाँ पे आपको पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड को, हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, और साथ में टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेस करने के लिए, और हमारे पास पैसे भी हैं उसके लिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, तो वो रिसोर्स कहलाती है। यू थिंक रिसोर्स आर गिफ्ट फॉर नेचर एज एज्यूम्ड बाय मैनी। आप लोगों को लगता है कि रिसोर्स तो बहुत अनलिमिटेड हैं और नेचर ने हमें गिफ्ट किए हैं। दे आर नॉट, दे आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वो फंक्शन होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग खुद रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किसमें, रिसोर्सेज में। जैसे लोहा है, लोहे से कार बना लेंगे, प्लास्टिक है उससे कुर्सियां बना लेंगे, तो ये रिसोर्सेज को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। रिसोर्सेज जो हैं हम क्लासिफाई कर सकते हैं ओरिजिन के बेसिस पे कि हमें ये कहाँ से मिले हैं, जीवित चीजों से या निर्जीव चीजों से। जैसे जीवित से हमें हो गया हमारा दूध, दही, पेड़ पौधे, ठीक है। एबायोटिक हो गया जैसे कि लोहा हो गया, चूना हो गया, ये हमें एबायोटिक रिसोर्सेज से मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, यानी कि कितनी जल्दी खत्म होने वाले हैं या रिन्यू हो जाएंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि भाई इंडिविजुअली किसी का अधिकार है उस पर, या फिर नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल हैं, डेवलप्ड हैं, स्टॉक हैं या फिर रिजर्व हैं। ये चारों याद रखने बहुत जरूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे। समथिंग कैन बी कॉल्ड ए रिसोर्स इफ इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बहुत तेज बारिश हो रही है भाई बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिसोर्सेज इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा है। दे आर गिफ्ट ऑफ द नेचर, नो दे आर नॉट। मास मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिसोर्सेज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, नहीं। ह्यूमन बीइंग प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म द मटेरियल इनटू रिसोर्सेज, दे आर रिसोर्स देमसेल्फ। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वे टू क्लासिफाई रिसोर्स, इनमें से ड्यूरेबिलिटी नहीं है क्लासिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री आर एग्जाम्पल ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स है ये हमारा टेरिटोरियल वाटर जो है, ठीक है ना। अब चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वाटर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, वाइल्ड लाइफ। तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये हमारे क्या हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। द पब्लिक पार्क नियर योर हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल रिसोर्स, पब्लिक इंडिविजुअल रिसोर्स या फिर कम्युनिटी रिसोर्स। ये क्या है, ये एक कम्युनिटी रिसोर्स है, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे गोला जो आएगा हमारा, गोला जो है बच्चा सी आंसर है इसका, ठीक है। इसका भी हमारा क्या था, नेशनल रिसोर्सेज सी है, गोला ये आएगा, ठीक है। ये वाले गोले फिल कर लेना। डी का भी हमारा हो गया आगे, ठीक है। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर कंट्री एवरेज पर्सन इनकम इन अ स्टेट ए इज मोर देन, यानी कि किसी एक कंट्री में ना एवरेज जो लोग पैसा कमाते हैं वो तो क्या है, वो ज्यादा है। लेकिन ए कंट्री में तो पैसे ज्यादा है, मनी ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। लेकिन जो बी कंट्री, बी स्टेट है, बी राज्य की बात की जा रही है, बी राज्य जो है, बी स्टेट जो है, उसमें लोग पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं। वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चे जैसे डिलीवरी के टाइम पे या फिर मतलब कम मरते हैं, और जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो भी कम है। तो कौन सा स्टेट ज्यादा आपके लिए डेवलप्ड होगा, तो बी स्टेट ज्यादा डेवलप्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं और एयर क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन,
कि भाई जो डेवलपमेंट है प्रेजेंट में वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के साथ उनकी नीड्स के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करें। तो देखो अगर हम एयर को इतना पोल्यूट कर देंगे, आज से पहले की अगर हम बात करें तो जो एयर होती थी वो उतनी ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होती थी। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल जो स्मोक होता है उसकी वजह से बहुत जो है एयर क्वालिटी डैमेज हो चुकी है, एयर क्वालिटी गिर चुकी है। तो इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए। यहाँ पे देखो बच्चा, इन अ पर्टिकुलर कंट्री एन एवरेज, ये तो हो गया हमारा, मैंने आप लोगों को बताया। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई वुड कंसिडर बी मोर डेवलप्ड बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर इन स्टेट बी देन इन स्टेट ए, बिकॉज इन स्टेट बी ह्यूमन रिसोर्सेज इज मोर हेल्दी, लिटरेट एंड एयर क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन। डू यू एग्री? यस, आई एग्री। सच अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाय डूइंग सो, यानी कि सस्टेनेबली डेवलप्ड करके हम क्या करेंगे, वी कैन सेव रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड वी कैन बैलेंस द डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। बाय अडोप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी कैन प्लान यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हम आसानी से लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। व्हाट इज सोयल कंजर्वेशन? सोयल इरोजन क्या होता है? पहले तो सोयल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होती है इन विच जो टॉप सोयल होती है, जो टॉप सोयल यानी कि जो ऊपर की मिट्टी होती है, ऑफ अ फील्ड इज कैरिड अवे, यानी कि बहा के ले जाई जाती है बारिश से, हवा से। ठीक है ना, फिजिकल रिसोर्सेज सच एज विंड एंड वाटर। अब आता है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन यानी कि कंजर्व करने के मेथड, यहाँ पे आप लिखेंगे एफोरेस्टेशन यानी कि आप कंजर्व कर सकते हो सोइल को ज्यादा पेड़ लगाकर, ज्यादा वन लगाकर, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। ठीक है, तो जिससे मिट्टी कम बहती है। अब है चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, जैसे पशु वगैरह चराने के लिए लेकर जाते हैं। ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो टॉप सोइल होती है वो ढीली ढीली सी हो जाती है और फिर वो पानी हवा के साथ बह जाती है। तो ग्रेजिंग के लिए अलग से ग्राउंड मार्क करनी चाहिए, सेपरेट ग्रेजिंग ग्राउंड बनाने चाहिए। बट ओवर ग्रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड बाय एनिमल शुड बी प्रॉपरली चेक्ड। चेक्ड का मतलब होता है कंट्रोल। चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर भी हम जो करते हैं उनको हमें चेंज करना चाहिए। वी कैन सेव a load of our valuable soil by bringing certain change in our agriculture practices। अब कल चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। Describe the important attributes for comparing development in different country, which according to you is the most important attribute। तो आपके लिए most important attribute कौन सा है? Attributes which is used for comparing development in different countries are literacy rate, health, life expectancy and per capita income। For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute। तो बच्चा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।